नमस्कार। चलिए क्यू इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं नगर पंचायत असोथर और अध्यक्ष पद पर जो एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है नीरज सिंह सेंगर जी ने, एक युवा चेहरा, एक युवा सोच के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अध्यक्ष जी हमारे न्यूज़ चैनल में, और 2024 की और बीते हुए समस्त हिंदू पर्वों की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और आइए मिलते हैं, जानते हैं, मुलाकात करते हैं अध्यक्ष जी से, उनके अपनी नगर पंचायत में क्या क्या विकास कार्य और क्या ऐतिहासिक कार्य जो है अपनी असोथर में अभी तक, जब से कमान संभाली तब से अभी तक में क्या क्या चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर्वप्रथम समस्त जनपद वासियों और क्षेत्रवासियों को विश्वकर्मा जयंती और गणेश उत्सव पूजा जो कार्यक्रम चल रहा है सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे नगर पंचायत में भी 4 स्थानों पर गणेश पूजा का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। कल भंडारा का कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें हम सभी लोग सम्मिलित हुए और भव्य तरीके से गणेश उत्सव मनाया गया नगर पंचायत असोथर में। आज विश्वकर्मा जयंती है, उसके उपलक्ष्य में भी विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना का कार्य नगर पंचायत में होना है। और 1 वर्ष लगभग पूर्ण हो चुके हैं जब से मैं अध्यक्ष पद पर नगर पंचायत असोथर में निर्वाचित हुआ हूँ। तो इस 1 वर्ष के कार्यकाल में विशेष रूप से जो हमारे यहाँ सड़कें बहुत क्षतिग्रस्त थी, खराब थी, उन पर ध्यान दिया गया। आरसीसी सड़क का निर्माण हुआ, सीसी सड़क निर्माण हुआ, इंटरलॉकिंग सड़क बनाई गई। कुछ जगहों पर जैसे पिछले वर्ष मीडिया में बहुत आया था, एक हमारे यहाँ मजरा पड़ता है सीर, वहाँ के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो विशेष रूप से वहाँ पर 2 किलोमीटर इस वर्ष कच्ची पुराई करा के रास्ता बनाया गया। किसी प्रकार के आवागमन के लिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही, बच्चे आराम से स्कूल पहुँच रहे हैं। स्वच्छता पर हमारा विशेष ध्यान है। प्रत्येक वार्ड हम लोग लगातार नाला नालियों की सफाई, जल निकासी की व्यवस्था, जल निकासी हेतु नाला का निर्माण, और लगातार जो हमको गाइडलाइन मिलती है संचारी रोग वाली, उसके अनुसार हम लगातार प्रत्येक वार्ड में एंटी लार्वा और फॉगिंग, जिससे कि तमाम तरह संक्रामक बीमारियों से हम अपने नगर वासियों को बचा सकें, लगातार हम कराते रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण कार्य नगर पंचायत द्वारा किया गया, हमारे यहाँ कुल 13 प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल विद्यालय हैं। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री नव सृजन योजना के अंतर्गत जो बजट प्राप्त हुआ था, 680 बेंच और डेस्क बच्चों को बैठने और पढ़ने के लिए प्रत्येक विद्यालय में पहुंचाई है। अब हमारे नगर पंचायत का कोई भी प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल का बच्चा जमीन पर बैठकर शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा, सबके बैठने की व्यवस्था नगर पंचायत द्वारा करवा दी गई है। और आने वाले समय में कोशिश यही रहेगी कि नगर पंचायत को हम एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में स्थापित कर सकें। जो भी स्वच्छता के मानक है उस पर हम पूर्ण रूप से आगे बढ़ें। एक हमारे यहाँ निर्माणाधीन कल्याण मंडप है जिससे कि हमारे नगर पंचायत वासियों के बच्चों के शादी विवाह या अन्य कार्यक्रम के लिए वह 1 वर्ष के अंदर लगभग पूर्ण हो जाएगा। तो बहुत अच्छी सुविधा है और सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लगातार नगर पंचायत में विशेष योजनाएं लाते हैं जिनके द्वारा नगर पंचायत के लोगों का जीवन बहुत अच्छा और सरल हो रहा है। आप सभी को एक बार पुनः समस्त हिंदू पर्वों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा अध्यक्ष जी, जो भी विकास कार्यों में अभी आपने विवरण दिया, उसी क्रम में जैसे विद्युतीकरण की क्या स्थिति है अपने यहाँ पे? विद्युतीकरण हमारे यहाँ नगर पंचायत का फीडर विद्युत विभाग के द्वारा अलग किया जा रहा है। जितने भी मजरे और गांव हमसे जुड़े हुए हैं सबको एक फीडर से जोड़ा जा रहा है। और जैसे ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो नगर पंचायत के लिए ज़्यादा बिजली की उपलब्धता रहेगी और कई ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है। एलटी लाइन का भी कार्य लगभग 10 किलोमीटर एलटी लाइन जो कि अंदर मास बलियों से लोग ले जा रहे थे, तो वहाँ पोल लगाकर एलटी लाइन का भी कार्य हुआ है।
और नगर पंचायत में लगभग हमें लगता है 5 से 6 नए ट्रांसफार्मर जी और कुछ पुराने ट्रांसफार्मरों की क्षमता जी जी वृद्धि की गई है। और जल्द ही नगर पंचायत विद्युतीकरण में जो बाधाएं आ रही हैं, त्रुटियां हैं, उनको जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे। जो बाधाएं समाप्त होंगी और नगर पंचायत वासियों को अच्छी विद्युत आपूर्ति मिलेगी। ये जो आपने ऐतिहासिक कार्य जो बताया अपनी असोथर में और विद्यालयों में जो बच्चों के लिए जो एक व्यवस्था आपने जो है की है बैठने की, कि ज़मीन में दरी में कोई नहीं बैठे बच्चा, तो ये एक अच्छा एक वो है बच्चों के लिए। इसमें मिड डे मील के जो भोजन खाने के बनते हैं उनका भी कुछ अपडेट है अपने यहाँ पे? मिड डे मील के लिए भी हम लोग और हमारे सभासद लगातार विद्यालय में बीच बीच में हम लोग जाते हैं, औचक निरीक्षण और जो उसकी गुणवत्ता खुद हम लोग खाना खाकर और उसकी गुणवत्ता परखते हैं। जी जी। अभी मैं पिछले दिनों बिरातीपुर प्राइमरी विद्यालय गया जी। उस दिन वहाँ जो मिड डे मील का था दूध वितरण का कार्यक्रम था। जी जी जी। तो दूध का मानक भी देखा गया और बच्चों से सारी जानकारी ली गई। तो बच्चों ने बताया कि नहीं यार दूध का वितरण हुआ है और हम सब लोगों ने दूध पिया है। फल का भी जो है वो भी बीच बीच में होता है। अभी मैं विद्यालय औचक निरीक्षण में जब मिड डे मील के जाता था जी जी अभी देखता था कि हमारे विद्यालय के कुछ बच्चे टाट पट्टी में बैठते हैं। बिल्कुल। हमको लगा कि जिस तरह प्राइवेट विद्यालयों में अच्छी बैठने की व्यवस्था है, एक उचित व्यवस्था जो है कम से कम बच्चों को वहाँ बैठने के शिक्षा ग्रहण करने की हो जाए। जी जरूर है। और इसी को लेके हमने अपना बोर्ड बैठक करके प्रस्ताव पारित किया और मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत हमने बेंच और डेस्क की सप्लाई समस्त विद्यालयों में की और नगर पंचायत के समस्त प्राइमरी और जूनियर स्कूल अब संतृप्त हो चुके हैं। एक आखिरी सवाल अध्यक्ष जी आपसे ये है कि अब जैसे वित्तीय बजट 2024 में आपकी नगर पंचायत असोथर में आता है, तो आपके जो विकास के सपने हैं उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? जैसे पैसा आया, अब आपकी नगर पंचायत बजट आया, तो आपको लगता है कि एक दो काम क्या हैं जो ज़रूरी हैं जो अपनी नगर पंचायत में आपको कराने हैं? एक दो काम मुख्य पॉइंट। जी जरूर। हमारे यहाँ भी नवसृजित नगर पंचायत है तो बहुत यहाँ पर विकास कार्य की आवश्यकता है। जी। सर्वप्रथम पेयजल जल निकासी जी और जो बहुत खराब सड़कें हैं उनको बनाने का कार्य करेंगे। पेयजल के लिए हमारे यहाँ जैसे कुछ हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जी, मुख्य बाजार है जी जी, यहाँ पर बस स्टैंड है, वहाँ पर हम लोग मिनी ट्यूबवेल वाटर कूलर आरओ लगाकर वहाँ पर आने जाने वाले नागरिकों की, नगर पंचायत के वासियों की जो अस्पताल जाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा भी पेयजल की समस्या है, तो उसके लिए हमने प्रस्ताव दे दिया। जैसे ही हमको स्वीकृति मिलती है जी जी तो हम यह कार्य कराएंगे। और चलते चलते क्या संदेश है अपने जनपद वासियों को और अपनी असोथर के प्रत्येक नागरिकों को क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? जनपद वासियों को आने वाले हिंदू पर्व जी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं जी, और नगर पंचायत वासियों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बहुत अच्छे से सभी लोग अपना त्यौहार मनाएं और मिलजुल कर रहें और नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में हमारा सहयोग करें। चले अध्यक्ष जी, जो भी आपके विकास के सपने हैं उनको आप अपनी समयावधि में पूरा करें और ये एक ऐतिहासिक जीत जो आपने दर्ज की है और एक कमान जो संभाली है, एक युवा सोच के साथ एक विकास कार्य की रफ्तार असोथर नगर पंचायत में दिखाई पड़ रही है, वो क्रमशः जो है आगे आने वाले समय में और बेहतरीन तरीके से सामने नज़र आए नगर पंचायत में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पुनः आपको और आपकी नगर पंचायत को बीते हुए समस्त हिंदू पर्वों की और आने वाले समस्त हिंदू पर्वों की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार अध्यक्ष जी। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।